हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर आपको प्रोवाइड करता है डेली करंट अफेयर्स सेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्लस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही हम आपको प्रोवाइड करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस। ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम आज लेकर आए हैं, वो है सीएनजी टर्मिनल। तो हाल ही में 29 सितंबर को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन जो है वो सीएनजी टर्मिनल का ले कर दिया है गुजरात में। कहाँ पे? भावनगर में। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कब किया? 29 सितंबर को। अच्छा चलिए, अब हम जानेंगे कि सीएनजी टर्मिनल एक्चुअली में होता क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो, मतलब प्रपोजल किसने दिया, फिर कौन इसका कंस्ट्रक्शन करेगा, कब से ये ऑपरेशनल होगा, इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि ये भैया ज़रूरी क्यों है ना। सीएनजी टर्मिनल एक्चुअली में होता क्या है? क्या ये कोई पोर्ट होगा जो सीएनजी से रन होगा? ऐसा नहीं है बच्चों। जो एक पोर्ट है ना, भावनगर में पोर्ट है, तो वहां पे एक सीएनजी टर्मिनल बनाया जाएगा। तो सीएनजी टर्मिनल का मतलब क्या हो गया? दो तरीके की गैसेस होती है, एक तो सीएनजी हो गया और एक हो गया एलएनजी, ठीक है। सीएनजी में क्या होता है कि वो जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो आपकी रहेगी गैस फॉर्म में, ठीक है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है एलएनजी का, मतलब इसमें रहती है बच्चों आपकी जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या किया जाएगा, जैसे जो सीएनजी है ना, इसका इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से क्या होगा, जैसे कि अगर हम गुजरात को देखें कुछ इस तरीके से, है ना, भावनगर आपका यहाँ पे पड़ेगा, तो ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना, बहुत सारी जगह से, अलग अलग जगह से जो है वो सीएनजी इंपोर्ट होके यहाँ पर आएगी। फिर इसके बाद पूरे रेस्ट ऑफ द इंडिया में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ये मेन पर्पस है इस टर्मिनल का, ठीक है, समझ गए आप। अब हम जानेंगे कि इसका जो प्रपोजल है वो किसने दिया। अच्छा, वाइब्रेंट गुजरात समिट होती है 2019 में। हर साल ये वाइब्रेंट गुजरात समिट होती है। ये इसलिए होती है ताकि गुजरात में इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। अब वैसी ही एक समिट हुई, फिर उस समिट में फोर साइड ग्रुप जो कि है लंदन बेस्ड, ठीक है, पद्मानव मफ्ताल ग्रुप जो कि है मुंबई बेस्ड, ठीक है, रोटरडैम बेस्ड बॉस्कालिस ग्रुप, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। किसके साथ? जीएमबी, बोले तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ। किस लिए? क्या कि हम एक सीएनजी टर्मिनल बनाएंगे, सीएनजी टर्मिनल बनाएंगे। अब उन्होंने ऐसा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू तो साइन कर लिया। अब उसके बाद क्या? उसके बाद इन्होंने 2019 में प्रपोजल सबमिट किया, ठीक है। प्रपोजल सबमिट किया किसको? गुजरात मैरीटाइम बोर्ड को, क्योंकि गुजरात में ही बनना है पोर्ट, है ना, भावनगर इज इन गुजरात, गुजरात में ही बनना है, तो उनको उन्होंने सबमिट किया पूरा प्रॉपर डिटेल प्रपोजल की क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। तो फिर 2020 में सितंबर 2020 में जीएमबी, बोले तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो इशू कर दिया कि चलिए ठीक है, अब आप बना सकते हैं। फिर जो जितनी भी सारी कंपनीज थी उनका एक ग्रुप बना दिया। कंसोर्टियम का मतलब होता है बच्चों ग्रुप ऑफ मेनी कंपनीज फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंसोर्टियम। तो उन्होंने भावनगर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बना दी कि अब ये जो है वो पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो देखेगी उसका। तो लगभग 4000 करोड़ रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट होगा ये कंसोर्टियम करेगा अंडर द बूट पॉलिसी। अच्छा बच्चों, अब बूट पॉलिसी आपको समझना है। बूट पॉलिसी एक्चुअली में होता क्या है? जैसे आपने दिल्ली मेट्रो के बारे में सुना था, मेट्रो जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी तो मेट्रो ने क्या किया था, मेट्रो ने पूरा कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, कंपनी ने, जापान ने पूरा कंस्ट्रक्शन किया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत टाइम तक, मतलब उन्होंने देवर ऑपरेटिंग, देवर ओनिंग फॉर सम पर्टिकुलर टाइम, फॉर सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, फिर उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो वही सेम पॉलिसी होती है, उसको हम बोलते हैं बूट पॉलिसी। बूट पॉलिसी का क्या मतलब होगा? आप बिल्ड करेंगे, ओन करेंगे कुछ टाइम के लिए, ऑपरेट करेंगे कुछ टाइम के लिए, फिर आप ट्रांसफर कर देंगे किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है। आप गवर्नमेंट को उस चीज़ को, आप वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, पोर्ट है तो पोर्ट, जैसे मेट्रो को ट्रांसफ़र किया इंडियन गवर्नमेंट के पास, तो वैसे ही आप स्टेट गवर्नमेंट को उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। सर्दर्न साइड में जो है, भावनगर पोर्ट के सर्दर्न साइड में जो है वो नॉर्मल पोर्ट रहेगा, बट नॉर्दर्न साइड में, ठीक है, जो नॉर्दर्न साइड होता है पोर्ट का, वहाँ पर ये जो सीएनजी टर्मिनल है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अच्छा, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है देखिए। भावनगर के आसपास ना एक ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है।
SIR। अब ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ना जैसे इंडस्ट्रियल हब होता है वही तरीके का है ये, वैसे ही एक इंडस्ट्रियल हब है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होंगी, तो ये डायरेक्ट वहाँ पे CNG जो है वो सप्लाई कर देगा। तो इससे क्या होगा, जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में, CNG डेवलप हो रही है, CNG टर्मिनल बनाया जा रहा है, तो फिर क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज है उनको भी बूम मिलेगा, दे विल ऑल्सो गेट सम काइंड ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ सपोर्ट। ठीक है, उनको CNG का सपोर्ट मिल गया, दे विल ग्रो करेंगे तो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा तो इंडिया का डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि अच्छा वो तो है एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन तो उसके पास है, उसके अलावा क्या है कि भावनगर से ना रेल, ठीक है, यानी कि रेलवे नेटवर्क, ठीक है, रोड्स यानी कि हमारे रोड्स, नेशनल हाईवेज, लोकल रोड्स, है ना, ये सारे रोड्स, उसकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, प्लस पाइपलाइन। ठीक है, जैसे कि अगर ये भावनगर है तो इससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप ये देख सकते हैं कि ये वाली जो है ना, ये पाइपलाइन जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्लस यहाँ से तो सारी पाइपलाइन जो है वो कंस्ट्रक्टेड है, और पूरे देश में पाइपलाइन जो है वो जाती है, CNG जो गैस होती है ना बच्चों, वो पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफर करी जाती है अलग अलग स्टेट में, उसको ट्रक्स में नहीं ट्रांसफर किया जाता, पाइपलाइंस में ट्रांसफर किया जाता है। आसपास पोर्ट्स भी बहुत सारे, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट भी है, तो वो पोर्ट जो है ना वो एक तरीके से पूरा एक बहुत अच्छी लोकेशन पे, जहाँ पे उसको हर तरीके की कनेक्टिविटी, हर तरीके की फैसिलिटी जो है वो मिली हुई है, तो इसलिए वहाँ पे CNG टर्मिनल डेवलप करना जो है बहुत अच्छा डिसीजन है। अच्छा, अभी कब से ऑपरेशनल होगा, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023, उसके बाद से जो जब GMB अप्रूव कर देगी, पूरी डिटेल देखेगी प्रोजेक्ट की कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, उसमें फिर उसके नेगेटिव पॉइंट्स या कॉन्सिक्वेंसेस सब कुछ देखे जाएंगे, फिर सब पे हर चीज़ पे काम हो जाएगा, उसके बाद थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023 से ये जो है इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट होगा। ये कहा जा रहा है कि 2026 से यानी 2026 से ये ऑपरेशनल होगा, यानी कि वर्किंग कंडीशन में होगा, उससे पहले पूरा कंस्ट्रक्ट होगा, तीन साल लगभग इसको कंस्ट्रक्शन में लगेंगे। जो पूरी कैपेसिटी है पूरी पोर्ट की, भावनगर पोर्ट की जो कैपेसिटी वो है 4.65 मिलियन टन्स पर एनम, MTPA। ठीक है, बट जो CNG टर्मिनल होगा उसकी अकेले की कैपेसिटी होगी 0.3 मिलियन टन पर एनम। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी ह्यूज कैपेसिटी है। अच्छा, और इसके अलावा क्या होगा, जो ये पोर्ट होगा ना, यहाँ पे जो ऑलरेडी लॉक गेट्स हैं, जो टाइडल लॉक गेट्स होते हैं, देखो पोर्ट है समुद्र के पास है, तो पोर्ट तो समुद्र के पास ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे टाइड्स आएंगी, हाई टाइड्स आएंगी, लो टाइड्स आएंगी। जब टाइड्स आती है ना तो बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती है अपने साथ, ठीक है, सिल्ट लेकर आती है, मिट्टी, धूल मिट्टी लेकर आती है, तो उससे क्या होता है कि धूल मिट्टी जमने की वजह से ना डॉक करने में, जो शिप्स होती हैं उनको डॉक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बड़ी बड़ी शिप्स को, तो उनका जो मेंटेनेंस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे क्या होगा, जो लॉक गेट सिस्टम होगा, लॉक गेट सिस्टम, उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज रिपेयर करके रीडेवलप कर दिया जाएगा, और इस तरीके से बनाया जाएगा कि जो उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस जो है वो कम हो जाता है, मतलब मिट्टी हटाने में भी तो कॉस्ट लगता है ना, बहुत टाइम भी लगता है, टाइड्स तो आती रहती हैं, समुद्र के पास है, टाइड का तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो एक नेचुरल फिनोमेना है, तो उससे क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो जो टाइडल लॉक गेट सिस्टम होगा उसको एनहांस करा जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, रीडेवलप किया जाएगा, और वो उस कॉस्ट को कट डाउन कर देगा। उसके साथ साथ इसके पास और CNG टर्मिनल होगा, भावनगर पोर्ट में CNG टर्मिनल तो डेवलप किया जाएगा, प्लस यहाँ पे अल्ट्रा मॉडर्न कंटेनर टर्मिनल भी डेवलप किया जाएगा, मल्टीपर्पज़ टर्मिनल्स भी होंगे, जैसे LPG, केमिकल, रोल ऑन रोल ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, जो जैसे शिप्स जो है उसमें माल चढ़ाना, माल उतारना तुरंत से, ठीक है, कार्गो शिप्स, देन जो ट्रॉली एंड कार शिप्स होते, लिक्विड कार्गोज होते, ये सारे टर्मिनल्स भी इस प्राइवेट कंसोर्टियम के द्वारा डेवलप किए जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. I hope you like the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates and many more current affair PDFs. Thank you everyone.